तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत अंतिम सफर से अब अंतिम पल तक दोनों बेटियां साथ हैं। सभी जो रिचुअल्स हैं वो पूरे कर लिए गए हैं और अब चिता के लिए आगे बढ़ते हुए दोनों ही पार्थिव शरीर बेटियों के द्वारा मुखाग्नि दी जाएगी। दुख देने वाली ये तस्वीरें, उदास कर देने वाली ये तस्वीरें, जिस तरीके से एक हादसा घटा और सीडीएस बिपिन रावत की जान चली गई। उनकी पत्नी उनके साथ थी, उनके अलावा 12 और लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। 14 में से 13 लोगों का निधन हो गया और बस अब सभी रीति रिवाज पूरे कर लिए गए हैं। अलविदा सेनापति, माता पिता को बेटियों का सलाम और अब मुखाग्नि की तैयारी। विंग कमांडर रजत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनसे जानते हैं कि जो तिरंगे में लिपटा हुआ है उसमें अंतिम सफर पर निकले हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत, अब वो तिरंगा परिवार को सौंपा जाएगा। सर जरा बताइए। जो तिरंगा है उसको एक रीति होती है, उसकी रीति के हिसाब से लपेटा जाएगा और वो तिरंगा परिवार को सौंपा जाएगा। और जो भी उनके रिमेन्स होते हैं, जैसे फोटोग्राफ है, कई बार वर्दी भी रखी जाती है, वो चीज़ें परिवार को दी जाती हैं। बस एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बड़े दुख की बात है, एक तो दोनों माता पिता चले गए और एक लास्ट अंतिम दर्शन नहीं मिल पाए बच्चों को, जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हमारे, कि हम जब किसी को अलविदा कहते हैं हम उनको एक आखिरी बार देखना चाहते हैं, मगर मजबूरी ऐसी है कि परिवार को उनको दिखाया नहीं जा सकता है। ये एक बहुत ही दुखनीय बात है, मगर ये मैं जानता हूँ कि वो बेटियां भी समझ रही होंगी और वो चाहती हैं कि वो खुशी खुशी उनको याद करें जिससे उनने उनको लास्ट देखा था विदा करते समय। मुझे लगता है कि मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ जब माता पिता निकले होंगे और बाय किया होगा, घर से सुबह वो निकले थे, दिल्ली से रवाना हुए थे सुल्लूर के लिए, तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब मुझे लगता है कि वो बेटियों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो मुस्कुराता हुआ माता पिता का चेहरा उनकी यादों में, उनकी आंखों में रहे। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके का ये हादसा हुआ, जिस तरीके की भीषण आग लगी, जो शरीर है वो उस स्थिति में नहीं रह पाए जैसा उनको होना चाहिए था। तो ये एक तस्वीरें जो हैं वो भावुक कर देने वाली। और मुझे लगता है कि एक सिपाही के लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं कि वो तिरंगे में लिपट कर अपने घर लौटे। थोड़ा सा मतलब परिवार की दृष्टि से सोचें तो बहुत दुखद है, लेकिन मुझे लगता है कि सिपाही के लिए ये सबसे बड़ा सम्मान है। ये बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही है। ये सिपाही के लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि वो तिरंगे में लिपट के जाए अपने अंतिम वक्त में, और वही उनको वो प्राप्त हो रहा है। तो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं सेना के अधिकारी, और वो जिस प्रक्रिया की हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं तिरंगा जिसमें लिपटा हुआ है पार्थिव शरीर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का। अब उस तिरंगे को उठाया गया है उस ताबूत से, और एक खास तरीका होता है, नियम होता है जिसके तहत तिरंगे को यहाँ पर लपेटा जाएगा, क्योंकि यही वो तिरंगा जिसकी आन बान और शान के लिए भारत माता के ये सुपूत हर वक्त तैनात रहते हैं। इसी तिरंगे की आन बान शान का मान रखने के लिए अपने प्राण, अपना जीवन सब न्यौछावर कर देते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि वो पार्थिव शरीर आगे बढ़ता हुआ, जहाँ पर अंतिम शैया की तैयारी है, ये देखिए आप,
पार्थिव शरीर को जनरल बिपिन रावत के वहाँ रखा अंतिम जा रहा है। संस्कार का आखिरी पड़ाव, बिल्कुल ये अंतिम जहाँ संस्कार उनके का पार्थिव आखिरी शरीर पड़ाव को है अग्नि और अब को यहीं समर्पित किया जाना पर है। मुखाग्नि दी जाएगी। विंग कमांडर रजत मिश्रा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रहे हैं क्या एक साथ अनंत सफर पर निकलेंगे यहाँ से सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मिसेस मधुलिका रावत? क्या आपको ऐसी तैयारी यहाँ नजर आ रही है? थोड़ा इस तरफ आ जाइए। जिस तरह की तैयारी लग रही है उस तरह तो यही लग रहा है कि दोनों की चिता साइड बाय साइड रखी जाएगी जी और दोनों को साथ ही में शैया दी जाएगी। बिल्कुल, और दिख भी रही हैं, हमें दो चिताएं एक साथ दिख रही हैं, पति और पत्नी मधुलिका रावत और सीडीएस बिपिन रावत दोनों ही एक साथ उनको मुखाग्नि दी जाएगी ऐसा लग रहा है। हालांकि अभी देखिए कैसे परिवार आगे बढ़ता है, ये उनका बड़ा निजी फैसला है। जी बिल्कुल, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से अस्थियां दोनों की अलग होनी चाहिए, मगर ये परिवार का निजी डिसीजन है कि वो क्या करना चाहेंगे और वो उनने सैन्य अधिकारियों को बता दिया होगा कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से वो चाहते हैं कि उनकी फ्यूनल को फायर लगाया जाए। और उसी तरीके से अब यहाँ पर तैयारियां पूरी होती हुई तो अंतिम संस्कार का ये अंतिम पड़ाव जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं और जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, बेहद भावुक करने वाले ये पल हैं। और ये तमाम इंतजाम करने के बाद थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो सैन्य अधिकारी हैं वो अब यहाँ से पीछे हटते हुए आपको नजर आएंगे और सिर्फ परिवार के लोग और जो पंडित हैं वही यहाँ पर आपको नजर आएंगे। दोनों बेटियों को आप देख रहे हैं तस्वीरों में और जितना मैं समझ पा रही हूँ ये जो नीले रंग के दुपट्टे में आपको महिला दिख रही है, दरअसल जनरल बिपिन रावत की बहन जो हैं उन्हें विदेश से हिंदुस्तान आना था, तो बहुत मुमकिन है कि ये उनकी बहन हो जो अमेरिका से इंडिया आई हो, क्योंकि जिस अंदाज में वो तड़पती हुई बिलखती हुई सी आई थी ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर से आई हैं और शायद अभी वो भारत पहुंची होंगी। और ये तस्वीरें दोनों बेटियां, पीछे दामाद भी उनके खड़े हुए नजर आ रहे हैं, बाकी परिवार के लोग यहाँ पर। और अब जो अंतिम संस्कार है वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर। सेना के तमाम जो अधिकारी हैं वो अब पीछे हट गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, और पुष्कर धामी जब उनकी मृत्यु की खबर आई थी तब उनके घर पहुंचे थे, फिर उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह पहुंचे और अब यहां तक आए हैं। और उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि बहुत करीबी थे और क्योंकि बिपिन रावत भी उत्तराखंड से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बेटियां आपस में कुछ बात करती हुई, कुछ चर्चा करती हुई। बहुत मुश्किल घड़ी है पूरे परिवार के लिए। और देखिए भारत माता की जय के नारे भी लगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत के वीर सपूतों की।